हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको आईवी फ्लूइड के बारे में बताएंगे पूरी डिटेल में। आईवी फ्लूइड किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा आईवी फ्लूइड हम कब लगाते हैं और कौन से आईवी फ्लूइड को हम कौन से इंजेक्शन से डाइल्यूट करते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं आईवी फ्लूइड क्या होता है। Full form of IV fluid is intravenous fluid which is directly insert in vein. IV फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है, इन्हें सीधे वेन में लगाया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमारा आता है एनएस यानी नॉर्मल सलाइन। एनएस क्या होता है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसे हम आगे समझेंगे। पहले हम इसके टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं। पहला आता है एनएस हमारा यानी नॉर्मल सलाइन, फिर हमारा आता है डीएनएस यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, तीसरा आता है हमारा रिंगल लैक्टिक सोल्यूशन यानी आरएल, चौथा हमारा होता है D5, D10 और D25 सोल्यूशन, पांचवा हमारा होता है मैनिटॉल। ये हमारे 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एनएस यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में हम बात करेंगे, इसके कंपोजिशन के बारे में। इसके कंपोजिशन से देखें तो इसमें 0.9% जो होता है हमारा NaCl होता है। ये 500 ml और 100 ml दोनों में आते हैं, दोनों की बोतल में आते हैं। ये कब इस बोतल को हम कब चढ़ाते हैं, ये मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक का पानी भी कहते हैं, क्योंकि NaCl में जो NaCl होता है वो हल्का सा सॉल्टी टाइप का होता है। एक बात याद रखिएगा, NS चाहे 100 ml का हो, चाहे 500 ml का हो या 1000 ml का हो यानी 1 लीटर का हो, सब में जो कॉम्पोजिशन उसका होता है वो 0.9% का ही होता है। एनएस नॉर्मल सलाइन का यूज क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन जो होता है, पानी की कमी। यदि कोई व्यक्ति डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है, अब ये पानी की कमी क्यों आ जाती है, पहले हम इस बात को समझते हैं। किसी व्यक्ति को जैसे लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कोई व्यक्ति धूप में बहुत ज्यादा काम कर रहा है और इसे हीट स्ट्रोक हो गया और हमारी बॉडी से बहुत सारा जो पानी होता है वो लॉस हो जाता है और अब हम उतना पानी तो पी पाते नहीं हैं। अब हम इस पानी की कमी को कैसे पूरा करेंगे? तो हम इसमें एनएस का यूज करते हैं। दूसरा क्या काम होता है इसका, वुंड वॉशिंग यानी घाव को धोने के काम में आता है। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो एनएस का हम यूज उसको साफ करने के लिए करते हैं कि वहां पे जो भी डस्ट वगैरह हो वो चीजें साफ हो जाए, फिर हम उस पर ऑइंटमेंट अप्लाई करके उस पर ड्रेसिंग हम कर सकें। तीसरा यूज हमारा एनएस का क्या होता है, तीसरा जो भी इंजेक्शन बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं फेब्रिलिन ले लेते हैं, पीसीएम जो 1 एम्पुल की वायल में आता है, उसे डाइल्यूट करते हैं करके ही पेशेंट को लगाया जाता है। क्यों? और कुछ इंजेक्शन जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो उनको भी एनएस से या डिजिटल वाटर से हम डाइल्यूट करके ही पेशेंट को लगाते हैं। अब क्या है, चौथा क्या है? चौथा आता है मेंटेन वाटर बैलेंस। जो हमारी बॉडी में पानी की किसी को कमी हो गई तो उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, तो फिर हम एनएस का यूज करते हैं उसमें भी। एनएस नॉर्मल सलाइन की अब डोज क्या होती है, हम किस पेशेंट को कितना लगा सकते हैं या हमको कैसे लगाना चाहिए, ये चीजें हम समझ लेते हैं। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑफ पेशेंट कंडीशन इन डिसीज, यानी मरीज कैसा है, उसको कितनी जरूरत है और कितना डिहाइड्रेट है, कितने दिन से डायरिया है, लूज मोशन हुआ है, वॉमिटिंग आ रही है या हीट स्ट्रोक हुआ है, जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एनएस लगाते हैं यानी नॉर्मल सलाइन लगाते हैं। अब ये समझते हैं कि कभी कभी ये होता है कि हाँ हमको कितनी बोतल लगानी है पेशेंट को, उसकी कंडीशन हमें नहीं समझ में आती है। तो जैसे डिहाइड्रेशन का पेशेंट है तो हमको कितनी बोतल चढ़ानी चाहिए, तो वो तो पेशेंट हमें देखने पर जब हम एब्जॉर्प्शन करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ उसको कितनी बोतल चढ़ानी है, 1 बोतल चढ़ानी है, 2 बोतल चढ़ानी है, 3 बोतल चढ़ानी है। सब मरीजों की कंडीशन अलग होती है और सबको बोतल उतनी ही हिसाब से चलती हैं, पर फिर भी इसकी जो मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो हम चढ़ा सकते हैं 2000 से 3000 ml 24 घंटे में हम चढ़ा सकते हैं। सबसे मेन बात क्या होती है जो याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, यदि बीपी का कोई पेशेंट है, जो हाइपरटेंशन है,
उसकी बीपी बढ़ी रहती है तो एनएस हमें नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उसमें NaCl होता है। आपने सुना होगा कि व्यक्ति की जब बीपी डाउन होती है तो एनएस चढ़ा दो या चीनी नमक का घोल पिला दो, बीपी सही हो जाएगा। वहीं बीपी हाई होता है तो पेशेंट को नहीं दिया जाता है। अगर हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को एनएस चढ़ा देते हैं, नॉर्मल सलाइन चढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो होता है और ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो जाता है। इस कंडीशन में हम एनएस उसको नहीं दे सकते हैं। सेकंड हमारा आता है डीएनएस। डीएनएस का क्या मतलब है? पहले हम डीएनएस के बारे में समझते हैं। डीएनएस का क्या मतलब होता है? डीएनएस होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। अब ये डेक्सट्रोज क्या है? डेक्सट्रोज एक शुगर है। जैसे कि फ्रैक्टोज होती है, लैक्टोज होती है, इसी टाइप की ये डेक्सट्रोज भी शुगर होती है। इसमें भी जो NaCl का कॉम्पोजिशन होता है वो 0.9 ग्राम ही होता है और जो इसमें डेक्सट्रोज होता है वो 5 ग्राम होता है। ये 500 की बॉटल 500 ml जो होता है उसके में भी आता है और 1000 में भी आता है, यानी 1 लीटर में भी आता है। अब इसका हम यूज क्या करते हैं डेक्सट्रोज का यानी डीएनएस का मतलब कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये बातें हम समझते हैं। डेक्सट्रोज में भी जब पेशेंट कोई डिहाइड्रेट हो जाता है या पानी की कमी हो गई है या बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन है यानी बीपी बहुत ज्यादा कम हो गई है पेशेंट की, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक यानी इंसुलिन बन नहीं रही है, पेशेंट बहुत हाइपोग्लाइसेमी में जा रहा है, या कोई भी एक्सीडेंटल केस है, जब एक्सीडेंट हो गया है और पेशेंट को कौन सा फ्लूइड दें, तो हमको डीएनएस देना चाहिए सबसे पहले। अब इसकी डोज क्या क्या होती है? डीएनएस यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कितना देना है? क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज। मतलब सेम चीज है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा भी हम मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करती है कि हमको कितना देना है, कितना नहीं देना है। फिर भी हम नॉर्मल जो रेंज है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे 2500 से 3000 ml इन 24 आवर, मतलब कि 24 घंटे में हम मरीज को 2500 से 3000 ml डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। इसमें डीएनएस में जैसे कि एनएस में हमने बताया था कि हाइपरटेंशन पेशेंट को नहीं दिया जाता है, वैसे ही होता है कि डीएनएस हम किन पेशेंटों को नहीं देंगे, जो सबसे ज्यादा याद रखने की बात होती है। शुगर के जो भी मरीज होते हैं डेक्सट्रो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका शुगर ऑलरेडी बढ़ा होता है। अगर हम डीएनएस देंगे तो शुगर का लेवल उनका और बढ़ जाएगा और वो हाइपरग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। ये जो डीएनएस है ये हम हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को देते हैं जिनमें इंसुलिन नहीं बन रहा हो, उनमें इसका यूज हम करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में इसका यूज नहीं करते हैं। थर्ड हमारा आता है रिंगल लैक्टिक यानी आरएल। आरएल का क्या कंपोजिशन होता है इसको समझ लेते हैं। आरएल का कंपोजिशन इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। यह एक इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। ये सारे कंपोजिशन मिलकर हम क्या रिंगल लैक्टिक बनता है। अब हम आरएल का यूज कहाँ पे करेंगे यानी रिंगल लैक्टेट का यूज हम कहाँ पर करेंगे? सबसे पहले इसमें भी डिहाइड्रेशन का अगर पेशेंट है, पानी की कमी हो गई है, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे ये आरएल का यूज करेंगे। किसी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने के लिए इसमें सोडियम पोटेशियम सारी चीजें होती हैं, इसलिए हम इसको देंगे, आरएल को देंगे। ड्यूरिंग सर्जरी किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है या सर्जरी के बाद पेशेंट रिकवरी के लिए चल रहा है तब भी हम रिंगल लैक्टिक का यूज करते हैं। बर्निंग कंडीशन कोई पेशेंट अगर जल गया है तो हम आरएल यानी रिंगल लैक्टिक का ही फ्लूइड का यूज हम करते हैं। किसी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या कुपोषित है तब भी हम रिंगल लैक्टिक का यूज करेंगे। हाइपोटेंशन में है, उसकी बीपी बहुत ज्यादा कम हो गई है, उस कंडीशन में भी हम रिंगल लैक्टिक यानी आरएल का यूज करते हैं। अब ये सबसे ज्यादा किन के लिए बेनिफिट होता है ये आरएल सबसे ज्यादा, जैसे कि एनएस है और डीएनएस है, डेक्सट्रोज वगैरह हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट को पानी की कमी हो जाती है तो हमें क्या देना चाहिए? तो हम रिंगल लैक्टिक हमारा आरएल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट में पानी की कमी हो गई है तो हम उसे आरएल दे सकते हैं।
अब इनकी डोज क्या होती है? डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज, यानी सेम है वही। आरएल कितना देना है ये मरीज की कंडीशन और उसकी बीमारी पर डिपेंड करता है। सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी डोज अलग होती है। तब भी इसे हम 500 से 1000 ml इन 24 आवर्स, मतलब 500 से 1000 ml मरीज को हम दे सकते हैं रिंगल लैक्टेट। अब हमारे पास बचे हैं D5, D10 एंड D25 और मैनिटॉल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।